Good evening, friends. Welcome back to our channel Learn to Earn Academy. टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में देखा है बॉलिंजर बैंड के स्ट्रेटजी के बारे में। बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए, राइट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। वॉल्यूम जो है बेसिकली आपको मदद करेगा आपके इंट्राडे होगा दिन लॉन्ग टर्म, देन ऑप्शन के लिए भी आपको वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हम वन बाय वन देखने वाले हैं। बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है वो हम सबसे पहले समझेंगे। वॉल्यूम जो होता है जैसे कि एक कंपनी का स्टॉक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का स्टॉक है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, उसमें शेयर्स उसके ट्रेड हुए, राइट। शेयर्स जो होते हैं कंपनी के वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। वो उसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना कोई कर सकता है, ठीक है। तो वो जो होता है शेयर्स, ये लिमिटेड शेयर्स होते हैं और जो शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा रहेगा तो वो क्या करेगा, शेयर को बेचेगा, ठीक है। तो जो बेच रहा है तो उसके लिए कोई खरीदने वाला भी होगा, तो क्या करेगा दूसरा बंदा जो है वो शेयर को खरीद लेगा, ठीक है। तो ये जो शेयर का जो ट्रेड हुआ है, ठीक है, कोई एक बंदा बेच रहा है तो कोई एक बंदा खरीद रहा है, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब ऐसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 100 शेयर बेच रहा है किसी कंपनी का, ठीक है, तो दूसरा बंदा क्या कर रहा है, 100 शेयर खरीद रहा है उससे, तो क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम रहेगा वो 100 रह जाएगा, ठीक है, ना कि 200। यहाँ पर कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, 100 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, इसीलिए उसे हम 100 वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम स्टॉक ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो वॉल्यूम जो होता है वो क्या करता है, जो प्राइस मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है, आइदर अप डायरेक्शन में और या फिर डाउन ट्रेंड में। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आइदर वो अप ट्रेंड पे हो सकता है और फिर वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रेंड ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, या फिर जो ट्रेंड है वो वीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। शेयर का अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और उसी के साथ अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, तो वो जो हम कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड। और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने लॉन्ग एंट्रीज के लिए, ठीक है, बाई के यहाँ पर देख सकते हो। देन सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि शेयर का प्राइस जो है वो जा रहा है अप, राइट, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज है या फिर उसके एवरेज वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रेंड तो अप है, लाइक बुलिश ट्रेंड है, लेकिन सपोर्टेड बाय वॉल्यूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और या फिर ये जो अप ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड ये वीक हो सकता है, ठीक है। देन थर्ड सिनारो क्या हो सकता है, शेयर का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट, घट रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शेयर का प्राइस जो है वो गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बेरिश स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा, ठीक है। और इसमें आप सेल कर चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वॉल्यूम सपोर्टेड है, राइट। और चौथा सिनेरियो क्या हो सकता है इसमें, कि शेयर का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, और उसी के साथ वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये वीक ट्रेंड रहेगा, ठीक है। शेयर का प्राइस डाउन जा रहा है इसलिए बेरिश ट्रेंड रहेगा, लेकिन वीक रहेगा, यहाँ पर रिवर्सल की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ठीक है। इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना जो ट्रेंड है, राइट, बाई साइड या सेल साइड का, तो आप वो डिसाइड करके अपना बाय सेल से बाय या फिर सेल साइड का कॉल ले सकते हो, ठीक है। हमारी तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, हम सेबी रजिस्टर नहीं है,
इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए रहेगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है प्राइस वॉल्यूम के बारे में, वो अभी चार्ट पे देखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो समझने के लिए। सो एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया है, हिंदुस्तान कॉपर का शेयर का चार्ट ओपन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिकेटर में जाकर यहाँ पर आप सिंपली वॉल्यूम सर्च करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने ऐसे वॉल्यूम दिख जाएगा, ठीक है। तो बहुत से लोगों को क्या है ना, यहाँ पर डाउट होता है कि ये रेड है या फिर यहाँ पर ग्रीन है, रेड। सो रेड का मतलब आप ऐसा समझते हो कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिवेटेड है, और ग्रीन का मतलब है यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिवेटेड है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखने का है, जब शेयर ट्रेड होता है, ठीक है, सब कोई बंदा अगर शेयर बेच रहा है, ठीक है, तो बेचेगा कब, जब कोई सामने वाला उसे खरीदेगा तभी वो बेच पाएगा, राइट, ठीक है। अगर कोई बंदा रे सपोज कर कि चलिए 1 लाख शेयर बेच रहा है, ठीक है, लेकिन सामने से कोई बंदा 50-50 हज़ार करके दो अलग अलग बंदे अगर शेयर परचेस कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये जो ट्रेडेड वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख का, ठीक है। और वो बंदा कब सेल कर पाएगा, जब सामने वाला उसे खरीदेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है, ऐसे बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि ये रेड है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, यहाँ पर बायर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये सिंपली वॉल्यूम दिखाता है कि शेयर में जो ट्रेड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बायर और सेलर कितने इंटरेस्टेड है, ये चीज़ आपको शो करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसका मतलब उतने ही बायर और सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड है स्टॉक में, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा बायर और सेलर इंटरेस्टेड रहेंगे, संभावना होती है कि शेयर का प्राइस यहाँ से क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, इधर अप डायरेक्शन में जाएगा या फिर डाउन डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो आपने जस्ट अभी देखा है कि हमने क्या किया है, वॉल्यूम इंडिकेटर सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम से अगर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस शेयर में जो है बायर और सेलर का इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का जो सेटिंग है, यहाँ पर आप वॉल्यूम ए में जो है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे तो आपको जो है एवरेज वॉल्यूम जो है उसका लाइन दिख जाएगा सामने, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आप इस शेयर में देख सकते हो, ये जो एवरेज वॉल्यूम है, रेट उससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है, रेट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है बायर और सेलर जो है यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में, ठीक है। सो इसके कारण क्या हो सकता है, शेयर में मोमेंटम आ सकता है। तो आप चार्ट पर देख सकते हो, तो अब यहाँ पर स्टॉक पर शेयर का जो प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है आगे वॉल्यूम था, राइट, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो शेयर का प्राइस जो है उसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम आप देख सकते हो। शेयर का प्राइस जो है यहाँ से 371 रुपीज़ से वो सीधे 522 रुपीज़ तक जा पहुँचा है, ठीक है। तो ऐसा मोमेंटम आप शेयर में देख सकते हो। इधर ये अभी ट्रेंड जो अप टर्न में, इसलिए बुलिश साइड में हुआ है, राइट। इसका उल्टा भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने अगर वो हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप कोई वीडियो जाकर देख सकते हो, हमने वहाँ पर डिस्कस किया है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता है तो उसका मतलब है शेयर का प्राइस यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से संभावना होती है कि शेयर का प्राइस जो है वो गिर सकता है, ठीक है। जो चार्ट है वो बेरिश एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद है हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिसको आप जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस कैसे आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिंग के लिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट शेयर ओपन किया है प्रो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज वॉल्यूम जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हमने अभी जो एग्जांपल देखा है इससे पहले वो जो था वो बुलिश टाइप का था, ठीक है, आप ट्रेंड में शेयर नहीं आ रहा था, राइट। लेकिन आप यहाँ पर
बेरिश का भी दे सकते हो। ये देखिए यहाँ पर जो एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पर शेयर जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा जनरेट हो रहा है, राइट। और यहाँ पर शेयर का जो है यहाँ पर देखिए शेयर का प्राइस यहाँ पर फॉल हो रहा है, राइट। सो ये जो है सॉरी बेरिश टाइप ऑफ चार्ट ट्रेंड हो जाएगा। तो ये जो है वॉल्यूम बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आइदर बाय और सेल साइड के लिए, ठीक है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, आइदर अपसाइड का ट्रेंड रहेगा फिर या फिर डाउन साइड का, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा ट्रेंड है। और उस बेसिस पे आप आइदर बाई करके चल सकते हो या फिर सेल करके चल सकते हो, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर सामने एप्रिकॉल का एग्जांपल, ठीक है। हम क्या करेंगे, एवरेज को ऑन कर देंगे। एवरेज वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकते हो। एक ही शेयर का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुआ है, राइट। तो जहाँ पर एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है इसका मतलब है कि शेयर में जो है बायर और सेलर दोनों भी एक्टिवेटेड है, इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर संभावना होती है कि शेयर का प्राइस मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर जो है शेयर का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ब्रेकआउट होने के बाद जो है शेयर का मोमेंटम हुआ अप साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 542 रुपीज़ के अराउंड शेयर था, वहाँ से अभी 660 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, राइट। सो ये जो है ये क्यों है, तो हमने जैसा भी देखा है कि प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन के कारण, ठीक है। जहाँ पर भी वॉल्यूम सडनली बढ़ता है तो उस शेयर में क्या होता है अच्छा खासा मोमेंटम आने की संभावनाएं होती है। तो इसीलिए हमें जो है इधर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर स्विंग के आइडियाज देख रहे हो, तो उसमें जो है आपको वॉल्यूम पे नज़र ज़रूर होनी चाहिए। तो जहाँ पर आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है, ठीक है, ऐसे स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसको देख सकते हो कि उसमें जो मोमेंटम कैसे आता है, राइट। सो मैंने जस्ट आपको जो बताया है आई होप वो आपको सब क्लियर है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।